बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ नीलम अरशद और मैं हूँ लाइबा वकास। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अपोजिशन ने बीवी बच्चों को बेनामीदार केसेस से निकालने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर इत्तला शिबली फराज अपोजिशन की मुजव्विज़ा नैब तरमीम सामने ले आए। कहा कि तजावीज़ मान लेते तो जरदारी, नवाज, मौलाना के बच्चे सब बच जाते। 1 अरब से कम की करप्शन नैब का दायरा इख्तियार से निकालने का मुतालबा किया गया। तजावीज़ मान लेते तो 1990 से पहले की सारी करप्शन हलाल हो जाती। अपोजिशन की तहरीक का दूसरा मरहला भी नाकाम हो गया। हम जहाद कर रहे हैं, माफिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। अपोजिशन ने नैब कानून की तरमीम की शक्ल में NRO मांगा। वजीर आजम की इजलास में गुफ्तगू। मजीद कहा, इसराइल से मुतल्लिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, कानून से कोई बालातर नहीं। मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर गया, इमरान खान को जाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इस्लामाबाद जाकर वज़ीर आज़म का इस्तीफा छीन कर लेंगे। लॉन्ग मार्च का फैसला PDM क़यादत करेगी। लॉन्ग मार्च में अवाम को साथ लेकर चलेंगे। शहरियों के मसाइल हल नहीं हो रहे, हुकूमत दर्द महसूस नहीं कर रही। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। PDM तहरीक मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। छठी मरदमशुमारी को मुतनाज़ा करार देने की काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वफाकी काबीना ECC के फैसलों की तौसीक करेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक CPEC और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी वजीर दिफा के हालिया दौरे के तनाजुर में भी बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा कि चीन के वजीर दिफा के दौरे से ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली। अमरीकियों को वैक्सीन पर एतमाद बहाल करने के लिए जो बाइडन की वैक्सीन की कार्रवाई लाइव दिखाई गई। 9 मुंतखब अमरीकी सदर कहते हैं, वैक्सीन लगवाने में डरने की कोई सूरत नहीं। निज़ामे शमसी में 800 साल के बाद अपनी नौयत का बड़ा वाक़े। मुश्तरी और ज़ुहल सैयारे 7030 किलोमीटर के कम तरीन फासले पर आ गए। डायरेक्टर स्पार्को कराची कहते हैं कि इससे पहले ऐसा नज़ारा 5 मार्च 1226 को देखा गया। दोबारा ऐसा मंजर 24वीं सदी में दिखाई देगा। रूसी सदर का बड़ापन। मदाह की सख्त सर्दी में आइस हॉकी खेलने की ख्वाहिश पूरी कर दी। व्लादिमीर पुतिन ने 9 साला परस्तार के साथ तस्वीर भी बनवाई। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। नेपियर में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे शुरू होगा। पहले दोनों मैचेस न्यूजीलैंड जीत चुका है। दूसरी जानिब जख्मी बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर। नो टेस्ट खेलने वाले मोहम्मद रिजवान कौमी टीम की क़यादत करेंगे। A1 टीवी से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, Twitter, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।